जी, अब बताएं। सर बिजली का बिल, जी आधार और बैंक डिटेल में नाम एकदम सेम होना चाहिए। जी नाम में कोई ये ना हो कि एक भी अक्षर के भी कोई भी गलत हो, जी क्योंकि अगर जरा सा भी गलती रहेगी तो वो सब्सिडी आने में दिक्कत हो जाएगी। जी और लोन करवाने के लिए अगर सर करवाते हैं तो सर ये पहले तो आप लोड बढ़वा लीजिए। लोड बढ़वाने के बाद मुझे आधार कार्ड, बिजली का बिल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अकाउंट डिटेल ये आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पे। तो लोन आप करवा देंगे कि हमें करवाना होगा? लोन का प्रोसेस तो हम कर देंगे, लेकिन सर जैसे कि आपका किस जिले में पड़ता है ये कर्नलगंज? गोंडा कर्नलगंज। गोंडा। तो आपका जहाँ पे वो बैंक होगा, आप जितनी भी सरकारी बैंकें हैं पहले तो सारी बैंकें कर रही हैं, तो पहले ये बता दीजिए कि कौन सा बैंक है आपका वहाँ पे। हमारे यहाँ तो लगभग में सभी बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। नहीं ये नहीं, जैसे किस बैंक में खाता है आपका? खाता तो मेरे ख्याल सेंट्रल में है और HDFC में। तो सर ये दोनों बैंकें करती हैं, बस आप जी अपने बैंक वाले से बात कर लीजिएगा जी कि सब लोन के लिए आप बता दीजिएगा बस यही PM सूर्य घर वाली लोन करवाना है। जी तो बाकी पोर्टल से, क्योंकि वो तब तक लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं जब तक हम लोग यहाँ से पोर्टल पे करके उनके पास नहीं भेजते हैं। जी। जब हम पोर्टल पे यहाँ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उनके यहाँ वो ऑटोमेटिक आपके नाम से शो करने लगता है। ठीक। उसी को चेक करके वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मैम, पैसा जो है हमें लोन हो जाएगा तब देना है कि अपने पास से देना होगा? देखिए सर, लोन अगर करवाते हैं जी। तो उसमें सिर्फ 10% मार्जिन मनी जमा करना पड़ता है। यानी कि 18,000। जी हाँ, जी। 10% मार्जिन मनी बस जमा करना होगा, बाकी बैंक को देगा तो हमें आपको। लोन फिर लोन कितना होगा बैंक से? लोन तो पूरे का होगा 180 का, लेकिन आपकी जो EMI बनेगी, जी जैसे कि आप 1,80,000 की जो लागत है उसमें अगर आप 18,000 दे रहे हैं बैंक को, जी तो आपका 1,78,200 रुपया बचा, जी जिसमें से आपका 1,08,000 सब्सिडी आ जाएगी। जी। और सब्सिडी अगर आप उसमें जमा कर देते हैं हम्म। तो बाकी वही जो 72,000 जो बचेगी आपकी, जी। उसी की ही EMI बनेगी। हम्म। तो हमें पैसा लगाना नहीं अपने पास से, बस नहीं सर, वही बस वही 18,000 10% लगाना जो, है। हाँ, जो 10% मार्जिन मनी है वही आपको लगाना पड़ता है। जी। बाकी मंथली वो आपकी जो EMI आएगी वही आपको पेड करना रहेगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट क्या होता है इनका? कम होगा? 7% होता है सर। जी। जी। तो ये आपका पर्सनल नंबर है? जी हाँ। तो मतलब इस पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? जी हाँ सर। तो हम अपने दोस्त को ये आपका नंबर दे देंगे। जी। और हमारा नहीं है, वो हमारे ऊपर वो छोड़ रखे हैं। 6 किलो का एक हम्म घर में लगना है, 2 लोगों के नाम से। और हम्म। 2 लोगों का 3-3 किलो है। जी। तो आज फ्री थे तो हमने कहा बात कर लें, क्लियर कर लें, काफ़ी टाइम से लटका हुआ है। नहीं सर, तो पहले आप लोड बढ़वा लीजिए। जी। लोड बढ़वाने के बाद जैसे क्योंकि लोड बढ़वाइएगा तो तभी, जैसे बिजली का बिल निकल गया है कि नहीं इस मंथ का? आ, निकल गया होगा, 5 से 10 के बीच में निकल जाता है। 5 से 10 के बीच में निकलता है ना? तो जी फिर नेक्स्ट मंथ में 5 और 10 के बीच में ही निकलेगा। जी। तो अगर अभी आप लोड बढ़वा लेंगे तो जैसे ही वो बिल जनरेट करेंगे आकर के, हम्म। तुरंत वो शो करने लगेगा। जी। क्योंकि आप चाहे जब भी लोड बढ़वाएंगे, वो शो तभी करेगा जब पहली बिल निकल जाएगी। जी। और जब तक ये कनेक्शन में आपका शो नहीं करेगा कि 3 किलोवाट का सेंक्शन लोड हो चुका है, तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जी। ये कितना 3 किलो जो है कि कितने यूनिट बिजली बनाएगा महीने भर में? एक दिन की ये 12 से 15 यूनिट बनाती है। अगर 12 यूनिट भी आप मान के चलेंगे सर, जी। तो एक महीने में 360 यूनिट बनाएगी तो मेरे ख्याल से मिनिमम। बहुत है। बहुत है ये। तो बिल कितना आएगा अगर मान लीजिए हमने 300 यूनिट यूज किया बिजली महीने में हम्म और 360 जनरेट हुआ, हम्म। तो बिल कितना आएगा? गर्मी में कितना बिल आता है आपका? आ, वही 3,000-3,500। 3,035 आता है, तो मान के चलिए कि 3,000 तक तो ये मिनिमम आपका ख़त्म ही हो जाएगा। जी। 500-600 से ज़्यादा नहीं आएगी बिजली का बिल आपका। मतलब जैसे हमने 300 यूनिट जनरेट किया क्योंकि और देखिए सर, नहीं, हाँ, एक चीज़ हमारी सुन लीजिए, जैसे 300 यूनिट हमने जनरेट किया और 300 हाँ। यूनिट हमने यूज किया, हम्म। तो कितना आएगा? कहने का मतलब ये है। अगर 300 यूनिट जनरेट हुआ, 300 यूनिट आप खर्च कर दिए हैं, जी। तो आपका मीटर चार्ज आएगा बस। वो जो 100-200 रुपए होता है। हाँ, जी पर किलोवाट के हिसाब से उसमें मीटर चार्ज आती है। जी। तो वही जो मीटर चार्ज होगा वही आपका आएगा।
और वो तो आपका 0 भी रहेगा तब भी आएगा। जी ठीक है, हम आपका नंबर जो है सेव किए ले रहे हैं और एक आध दिन में हम आपको संपर्क करेंगे। अगर हम कहें कि किसी को एक बार आप भेज के साइड वाइड विजिट करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए, तो हो जाएगा ना? जी जी बिल्कुल सर, हो जाएगा। ठीक है, हम आपको फ़ोन करेंगे फिर 2-1 दिन के अंदर ही। जी। जी और सर अभी अगर लोड बढ़वा देंगे सबका, जी जितने लोगों का करना है, तो जी। जब तक ये बिजली बिल निकलेगा तो बिजली के बिल निकलते नेक्स्ट डे में ही शो करने लगेगा। और जैसे एक 7 किलो का कनेक्शन है हमारे हम्म मामू का, हम्म और दुकान का है, उसी में घर का भी चल रहा है। पहले घर का अलग था, हम्म फिर कटवा दिए क्योंकि घर से दुकान का नहीं चलता है, लेकिन दुकान से तो हम्म घर का चल जाता है। कमर्शियल तो नहीं है? कमर्शियल है। तो कमर्शियल पे ये नहीं है सुविधा। जी, उसके लिए हमें दूसरा कनेक्शन लेना होगा 3 किलो का। जी हाँ। जी अगर कमर्शियल पे लगवाना होगा तो फिर आपको ऑफ ग्रिड लगवाना पड़ेगा, ऑन ग्रिड नहीं लग पाएगा। जी। ये ऑफ ग्रिड का क्या, उसका कितना चार्ज होता है? उसमें सब्सिडी तो आएगी नहीं? नहीं सर, उसमें सब्सिडी नहीं आएगी, आपको टोटल अपने पास से ही सारे खर्चे तो करने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर हम 7 किलो का लेते हैं तो कितना आएगा उसका? 7 किलोवाट का अगर लगवाते 3 हैं, फेस में? हाँ वो तो 3 फेज का ही लगेगा। जी। इसमें 7 किलोवाट का हम बता दें आपको, मान के चलिए सर कि ये 5 लाख के आसपास में लगेगा। और ये फाइनेंस हो जाएगा? हाँ फाइनेंस हो जाता है। इसका भी वही इंटरेस्ट रेट 7% होगा? नहीं, इसका 11 से 12% के बीच में आएगा, और क्योंकि ये सरकार की जो सुविधा है इसलिए इसमें 7% का है छूट। जी, ये लाइट नहीं रहेगी तब भी काम करेगा? हाँ अपडेट तो लाइट नहीं रहेगी तब भी आपका काम करेगा। और ये कितना जगह कितना लेगा ये 7 किलो का? कितने स्क्वायर फीट? 7 किलोवाट का है तो मान के चलिए कि इसमें 13 या 14 इसमें पैनल लगेंगे 550 वाट के। जी। तो एरिया मान के चलिए कि इसमें कितना लग जाएगा। एक पैनल कितना है? एक पैनल की लंबाई जो है ये 4x7 का मान के चलिए है। 4x7 यानी जी 28 जी स्क्वायर फीट। जी हाँ। और कितने पैनल लगेंगे? अब मान के चलिए कि अगर 7 किलोवाट का लगाते हैं तो 13 से 14 पैनल लगेगा। 14 या 42, मतलब ये हम्म 400 स्क्वायर फीट लगभग। जी हाँ, उतना एरिया चाहिए। जी, एरिया कैसा भी हो, जैसे 10x50 का हो या जो है, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं? मतलब 40x, मतलब कम से कम 12 बाई का होना चाहिए, चौड़ाई 12 की होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए इस पे अब एकदम ऐसा तो है नहीं किसी पे लड़के जो चढ़ेंगे वो कैसे काम करेंगे। नहीं, एक जगह वैसे ही, वही लिए हमने पूछा आपसे। अभी हाँ फिलहाल क्योंकि तो उनके चढ़ क्योंकि के खड़े होने की भी जगह चाहिए उसको हाँ, वो लगाने के लिए। 9x80 है लगभग में, इसलिए हम्म हमने पूछा है। जो 7 वाला लगना है, काफ़ी टाइम से हम्म वो भी जो है हमारे ऊपर ही पड़ा है। हम्म हम्म, तो ठीक है मैम। बाकी वो लड़का जाएगा जो जिसको, क्योंकि वही लगाता भी है, तो जब जी। जाएगा एरिया देखने के लिए, साइट विजिट करने के लिए, तो आप जो दिखाएंगे वो देख लेगा, वहीं बता भी देगा। अच्छा मैम, जैसे ये आपने कितना, 1 लाख कितना बताया है 3 किलो का? 3 किलो का ऑन ग्रिड में अगर लगवाते हैं तो 1,80,000 की लागत आएगी। तो इसमें कुछ अभी छूट भी मिलेगी आपसे कि ये फिक्स है? नहीं सर, ये फिक्स होता है क्योंकि ये सरकारी है और इसमें जो सरकार की योजना है तो इसमें यही है। गारंटी वारंटी इस क्या रहेगी इसकी? पैनल की गारंटी जो होती है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है सर, वारंटी होती है। जी, पैनल की वारंटी। होती है 25 साल की। हम्म। इसमें इन्वर्टर लगता है ऑन ग्रिड, उसकी वारंटी होती है 25 साल की। जी। अगर कभी कोई खराबी आती है तो आप लोग भेजेंगे? जी हाँ। उसका कोई चार्ज? नहीं, जैसे अगर पैनल में या चाहे इसमें कोई खराबी होती है हम्म। तो उसका जो 25 साल तक तो कोई खैर वो चार्जेस नहीं लगता है। जी और 10 साल तक इन्वर्टर की वारंटी है, तो इन्वर्टर में अगर कुछ भी होता है तो कंप्लेन करने पे इंजीनियर जाके वहीं पे चेक करके वहीं सही करेगा। जी। ठीक है मैम, हम आपका नंबर सेव